दफा का जिक्र है कि एक मुल्क था। उस मुल्क में एक खूबसूरत गांव था। इस गांव में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक निहायत ही हसीन और जमील बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। बादशाह की बेटी के लिए बहुत से रिश्ते आते रहते। बादशाह बहुत से लड़कों से मिल भी चुका था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं लगा था। एक दिन बादशाह के महल में एक मांगने वाला फकीर आया और कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनना था कि बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की। और फौरन ही बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहकर उस फकीर को कैद खाने में डलवा दिया। फकीर बेचारा चीखता रहा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और इसके पीछे एक वजह है। लेकिन बादशाह कुछ भी सुनने को तैयार ना था। उसने इस फकीर को तय खाने में डलवा दिया। वहां पर उसे कोड़े मारे जा रहे थे। यही खबर जब शहजादी तक पहुंची तो वो अपने बाप के पास आई और कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने कहा कि तुम इस मामले में मत पड़ो, लेकिन शहजादी कहने लगी, जो भी हो मुझे ये बात गवारा नहीं कि इस मुल्क का राजा इस तरह से गरीब लोगों पर जुल्म करे। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। शहजादी वहां से चली गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इस फकीर ने मेरा रिश्ता मांगा है, जिसकी वजह से बादशाह ने उसे ये सजा दी है, तो वापस अपने बाप के पास आई और कहने लगी कि क्या इस फकीर ने मेरा रिश्ता मांगा था। बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि ये खबर शहजादी तक ना पहुंचे, लेकिन जब बादशाह ने देखा कि शहजादी को पूरी बात का पता चल चुका है, तो वो कहने लगा, हाँ वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था, लेकिन मेरी इकलौती बेटी का एक फकीर रिश्ता लेकर आए, ये किस तरह मुमकिन है, इसकी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई। शहजादी वहां से खामोशी से चली गई, लेकिन शहजादी बहुत ही समझदार थी। वो ये बात सोच रही थी कि अगर फकीर ने उसका रिश्ता मांगा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह छुपी है। वो ये सोचकर उस फकीर से मुलाकात के लिए चली गई। फकीर के पास पहुंचकर शहजादी ने पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। फकीर बोला, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, शादी के बाद तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे वजह क्या है। शहजादी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर पूरी रियासत में आग की तरह फैल गई कि शहजादी एक फकीर से शादी करना चाहती है और इसी पर बाजिद है। बादशाह ने शहजादी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ना मानी। बादशाह ने शहजादी को बहुत ही नाजो प्यार से पाला था। अब जब मामला शादी का था तो वो इस तरह कैसे कर सकता था। लेकिन शहजादी बाजिद थी कि वो शादी करेगी तो उसी फकीर से करेगी। शहजादी कहने लगी कि मैंने उस फकीर की आंखों में एक सच्चाई देखी है जो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार बादशाह को अपनी जिद छोड़ना पड़ी और बादशाह ने पूरी रियासत में ऐलान कर दिया कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, जो कि बहुत ही सादगी से होगी। सिर्फ निकाह होगा और उसके बाद शहजादी इस महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस फकीर के साथ उसकी झोंपड़ी में जाकर रहेगी। बादशाह बेहद गुस्से में था। बादशाह नहीं चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी एक बूढ़े फकीर से हो, लेकिन शहजादी बाजिद थी तो बादशाह उसे सजा देना चाहता था। शहजादी ने जब ये खबर सुनी तो कहने लगी, मुझे कोई एतराज नहीं, जब मैं एक बूढ़े इंसान से शादी कर रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं महल में रहूँ या उसके साथ उसके गरीब खाने में। वैसे भी मेरा शौहर मुझे जहाँ रखेगा मैं वहीं रह लूंगी। ये बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब दास्तान थी जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े इंसान से, एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। आखिरकार शहजादी का निकाह इस बूढ़े फकीर से बड़ी ही सादगी से कर दिया गया और शहजादी बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल को छोड़कर बूढ़े फकीर के साथ इसके घर चली गई।
फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। फकीर घर के पास पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत ही साफ दिल और नेक सोच की लड़की हो, लेकिन मैं इस छोटे से घर में रहता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। मैं सारी रात इबादत में मसरूफ रहता हूँ। क्या तुम इस हाल में मेरे साथ गुजारा कर लोगी? शहजादी बोली, मैंने आपसे निकाह किया है, इसका मतलब यही है कि आप मेरे शौहर हैं। आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं राजी खुशी उसी हाल में आपके साथ रहने को तैयार हूँ। यह सुनकर फकीर बोला, मैंने तुमसे निकाह किया है, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे निकाह किया है, इसकी वजह क्या है? शहजादी बोली, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि जो भी नेक इंसान मेरी जिंदगी में आएगा मैं उससे निकाह कर लूंगी, बेशक वो किसी सुल्तनत का राजा हो या किसी झोंपड़ी का फकीर हो। और उसी दिन आप हमारे यहाँ आ गए तो मैंने अपनी दुआ को कबूल होते अपनी आंखों से देखा। वो इतने सब्र शुक्र वाली थी कि फकीर उससे शादी करके बेहद खुश हुआ। रात भर दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। शहजादी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि वो महल छोड़कर इस बूढ़े फकीर के साथ आई है तो अब उसे हर हाल में खुश रहना है। वो हर हाल में खुश थी और फकीर उसे मुतमईन देखकर अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार था। एक दिन शहजादी और बूढ़ा फकीर दोनों सैर के लिए बाहर गए हुए थे कि रास्ते में उन्हें एक अनजान इंसान मिला। वो अनजान आदमी दरअसल बादशाह की तरफ से भेजा हुआ एक नौकर था। वो कहने लगा, बादशाह सलामत आपको बहुत याद करते हैं और आपकी याद में रोते रहते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है कि अगर शहजादी चाहे तो हम अभी के अभी उसे महल बुलवा लेंगे और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करवा देंगे। शहजादी कहने लगी कि मेरे बाप ने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं एक सब्र करने वाली औरत हूँ। मेरे शौहर मुझे जिस हाल में भी रखें मैं उसी में रजामंद हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और बेहद सुकून से जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी फिक्र ना कीजिए। जब नौकर ने यह बात सुनी तो अपनी जेब से एक मोती निकाला और कहा कि ये बादशाह ने आपके लिए भेजा है। बूढ़ा फकीर भी करीब आया और कहने लगा, शहजादी अगर तुम हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें महल भेजने के लिए तैयार हैं। शहजादी बोली, मैं नहीं जानती कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है और मैं आपके साथ बेहद सुकून से जिंदगी गुजार रही हूँ। ये मोती तो वो नौकर जबरदस्ती रख कर चला गया है। फकीर ने मलका की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इस मोती से कोई लगाव नहीं, ये बेहद कीमती है और तुम्हारे वालिद ने भेजा है। शहजादी कहने लगी कि मुझे उस हर चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे अता की गई है, और मुझे ऐसी किसी भी चीज से लगाव नहीं जो दुनिया की तरफ से मुझे मिली हो। बस ये बात का कहना था ही कि फकीर मुस्कुराने लगा। मोती जहां से आया था वहीं वापस चला गया। ये बहुत ही अजीब बात थी कि महल में जिंदगी गुजारने वाली लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। वो बहुत ही सब्र से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल रही थी। जिसने कनीजें देखी थी, नौकर चाकर देखे थे, अब उसे 2 खजूरों पर गुजारा करना पड़ता था, और कभी तो वो 2 खजूरें भी उसे नसीब नहीं होती थी। लेकिन उसने कभी भी ना तो अपने शौहर से शिकवा किया और ना ही कभी अल्लाह से शिकवा किया। एक रात बूढ़ा फकीर इबादत में मसरूफ था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो एक नौकर बहुत बड़ा थाल लिए उसके पीछे मौजूद था। वो कहने लगा कि बादशाह ने अपनी बेटी के लिए खाना भेजा है और कहा है कि तुम्हारे यहाँ पानी इतना गंदा है कि अगर मेरी बेटी पिएगी तो मर जाएगी, और बादशाह ने यह भी कहा है कि अभी उसका बाप जिंदा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। सुनते ही मलका भी करीब आई और बोली कि मैं अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करती। मुझे मेरे अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं उसी हाल में खुश हूँ।
जाओ ये खाना वापस ले जाओ और जिसने भेजा है उसे जाकर बता दो कि मैं बेहद खुश और सुकून में हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। शहजादी ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल वहीं लेकर खड़ा रहा। ये सब बातें सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये तेरी बंदी तुझी से मांगती है, मैं इसे जिस हाल में भी रखता हूँ इसने कभी उफ तक नहीं की। आज मेरी बीवी के लिए आसमान से ऐसा फल उतार दे जो जिंदगी में कभी किसी ने ना देखा हो। बस इस दुआ का करना था ही कि कबूलियत की घड़ी थी। आसमान से सोने चांदी के थाल उतरने लगे। सोने चांदी के थाल में बेशुमार खाना रखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर नौकर तो हैरान रह गया और उल्टे पांव महल वापस भाग गया। बूढ़ा फकीर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं उसी चीज को कबूल करती हूँ जो अल्लाह की तरफ से मुझे अता की गई हो। ये खाना अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर वो खाना खाया। जब से शहजादी की शादी हुई थी, आज पहली बार उसने पेट भर कर खाना खाया था। इस पर उसने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। नौकर जब महल वापस पहुंचा तो बादशाह से कहने लगा, अब आपको अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आसमान से खाने उतारे जा रहे हैं। जिसे आप बूढ़ा फकीर कहते हैं, मुझे तो किसी सुल्तनत का राजा लगता है। बादशाह ने जब ये सुना तो कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो किसी सुल्तनत का राजा होता तो एक झोंपड़ी में क्यों रहता? नौकर बोला, हजूर, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। ये सब बातें सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए। उसने नौकर को जाने का इशारा किया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मामले की तह तक जाना चाहिए। आखिर माजरा क्या है? आखिर एक दिन बादशाह ने भेष बदला और फकीर की झोंपड़ी में पहुंच गया। जब वहां पर पहुंचा तो फकीर और बेटी से कहने लगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? फकीर ने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो बादशाह ने देखा कि आसमान से सोने चांदी के थाल उतर रहे हैं जिनमें तरह तरह के खाने सजे हुए हैं। इस तरह का खाना बादशाह ने भी कभी नहीं देखा था, ना ही उसके शाही महल में इस तरह का खाना तैयार हुआ था। बादशाह को ये सब कुछ देखकर बेहद गुस्सा आया। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई। वो वापस अपने महल चला आया। फकीर ने अपने एक खास मुलाजिम को बुलाया और कहा कि मुझे तो ये बूढ़ा फकीर कोई जादूगर लगता है जिसने हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुलाजिम बोला, जी हाँ, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो इस बूढ़े फकीर का मुकाबला कर सकता है। मुलाजिम को हुक्म दिया गया कि जल्दी से जाओ और उस जादूगर को हमारे पास लेकर आओ। मुलाजिम गया और उस जादूगर को अपने साथ ले आया। बादशाह ने उसे सारी कहानी बताई कि वो अल्लाह वाला बूढ़ा फकीर मेरी बेटी को इस तरह से अपने साथ ले गया है और अब जादू के जोर पर आसमान से उतार उतार कर उसे खाने खिलाकर उसे मुतमईन कर रहा है। शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे तो वो तो उसी बूढ़े फकीर और जादूगर के ही गुण गाएगी, हमें क्यों याद करेगी? बस कुछ भी करके हमारी बेटी हमें वापस लौटा दो। ये सुनना था कि जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन वो अमल करता रहा और फिर उसे इस बात का इल्म हो गया कि वो बूढ़ा फकीर कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह वाला है। जादूगर वापस बादशाह के पास आया और कहने लगा, वो बूढ़ा फकीर कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह वाला है और मैं उससे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह ने जब ये सुना तो मायूसी से कहने लगा, ऐसा भी क्या नुकसान हो जाएगा? जादूगर बोला, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं। पहले ही हमने अपनी बेटी को बहुत ही नाजो प्यार से पाला है, जिस पर उस बूढ़े जादूगर ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम अमल खुद नहीं कर सकते तो ये अमल मुझे सिखा दो। मैं अपनी बेटी को वापस लाने के लिए ये अमल खुद करूंगा। बादशाह के मजबूर करने पर मजबूरन जादूगर ने बादशाह को अमल सिखाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ उसकी बेटी अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी और शोहर से बेहद खुश थी। शहजादी दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती
उसे बहुत सुकून महसूस होता। यहाँ जमीन पर सोने से उसे जो सुकून मिलता था वो उसे महल में भी नसीब नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ उसका बाप इस्लाम से दूर होता जा रहा था। वो जादू टोनों के चक्करों में पड़ चुका था। उसने जादूगर से पूरा अमल सीख लिया और जादूगर का लिबास पहनकर अपने गिर्द हसार खींच लिया और हसार में बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र के जरिए वो एक ऐसी ताकत हासिल करना चाहता था जिससे उसकी बेटी भी वापस आ जाए और बूढ़ा फकीर भी हमेशा के लिए चल बसे। दूसरी तरफ बूढ़ा फकीर भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ था और वो उसकी इबादत में मसरूफ था जिसके आगे कोई इल्म, कोई ताकत, कुछ भी काम नहीं करता। अल्लाह वाला बूढ़ा फकीर ये बात जान चुका था कि कोई है जो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है और उसे इल्म भी था कि ये काम बादशाह करवा रहा है या कर रहा है। लेकिन बूढ़ा फकीर कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ शहजादी की वजह से हो रहा है। इधर बादशाह जैसे जैसे मंत्र पढ़कर फूंकता तो हर बार उसका वार उसी पर पलट आता। बादशाह ने अब एक और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। जब वो शेर बादशाह के करीब आया तो बादशाह कहने लगा, जाओ उस जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक फकीर रहता है, उसे चीर फाड़ कर वापिस आओ और मेरी बेटी को साथ लेकर आना। ये सुनते ही शेर उस तरफ चला गया। शेर जब बूढ़े फकीर के पास गया तो क्या देखता है कि बूढ़ा फकीर अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। शेर ने जब सुना तो वहीं पर बैठ गया और गौर से तिलावत सुनने लगा। दूसरी तरफ बादशाह बार बार मंत्र पढ़कर फूंकता रहा लेकिन शेर वापस ना आया और जो वो मंत्र पढ़कर फूंक रहा था वो उसी पर पलटकर वापस आ रहे थे। बादशाह की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। जादूगर ने बादशाह को पहले ही बता दिया था कि अगर कोई रुकावट हो गई तो तुम्हारा अंजाम वो होगा जो कभी किसी का ना हुआ हो, तुम्हें कोई जानवर बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ बूढ़ा फकीर जैसे जैसे कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, शेर पास बैठ गया और सुनने लगा। थोड़ी ही देर में शेर वापस पलट गया। शहजादी भी ये सब कुछ देख रही थी। बूढ़ा फकीर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी ने हैरत से फकीर की तरफ देखा और पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है। बूढ़ा फकीर बोला कि तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर काला इल्म किया है जो कि असरअंदाज नहीं हुआ और उसी पर वापस पलट गया है। बादशाह की शक्ल इस वक्त एक जानवर में तब्दील हो चुकी है। मुझे बहुत अफसोस है लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसके किए का फल ही उसके सामने आया है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ और वो कहने लगी, हमें अभी के अभी महल जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। और फिर वो अपने शौहर के साथ महल पहुंच गई। जब वो अपने शौहर के साथ महल पहुंची तो सिपाहियों ने फकीर का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हम आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने हमारे बादशाह को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि उनकी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई है। शहजादी ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं यहाँ की शहजादी हूँ, हट जाइए और हमें रास्ता दीजिए, हम अपने वालिद से मिलने आए हैं। यह सुनते ही सिपाहियों ने रास्ता छोड़ दिया। शहजादी अंदर अपने वालिद के पास गई। बेटी ने जब बाप को इस सूरत में देखा तो वो रोने लगी। आखिर बेटी थी, रोते हुए पूछने लगी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे शौहर को मारने की कोशिश क्यों की? वो जैसा भी है मेरा शौहर है। बादशाह बोला, मैं ये बात बहुत पहले से जानता था कि इस फकीर ने तुमसे शादी क्यों की है। जो बात इसने आज तक तुम्हें नहीं बताई, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे बादशाह से करूं जो कि मुसलमान ना था। मैं उस गैर मुस्लिम से तुम्हारी शादी करके उसकी पूरी सुल्तनत हथियाना चाहता था।
لیکن تم اللہ سے بہت محبت کرنے والی دیندار لڑکی تھی۔ ایک بار جب میں اس بادشاہ سے مل کر واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں اس فقیر کی جھونپڑی نظر آئی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے فقیروں سے کس قدر نفرت تھی۔ اسے راستے میں بیٹھا دیکھا تو میں کہنے لگا، میں تو کسی صورت اپنی بیٹی کی شادی کسی فقیر سے نہیں کروں گا، بلکہ ایک امیر بادشاہ سے کروں گا، بے شک وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا۔ بوڑھا فقیر میرے قریب آیا اور بولا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک مسلمان سے ہی کریں، وہی آپ کی بیٹی کو محبت اور عزت دے سکے گا، کیونکہ وہ خود بھی ایک مسلمان ہوگا اور آپ کی بیٹی بھی مسلمان ہوگی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے مشورے دینے والے؟ میری بیٹی ہے، میں جہاں مرضی اس کی شادی کروں۔ مجھے اس فقیر پر اتنا غصہ تھا کہ میں نے اپنے سپاہیوں کو کہہ کر اسے بہت بار کوڑے بھی پڑوائے۔ پھر جب بھی میرا اس راستے سے گزر ہوتا تو یہ فقیر مجھے لازمی یہی بات کہتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی غیر مسلم سے نہ کرو۔ مجھے اور بھی زیادہ غصہ آتا اور میں سپاہیوں کو بھیج کر پھر سے اسے کوڑے پڑواتا، اور اسی طرح یہ فقیر ایک دن میرے محل تک آ پہنچا۔ تم تو پہلے ہی اللہ پر جان دینے والی تھی، تم نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر میں نے سوچا کہ تم محل میں پلی بڑی ہو، اس جھونپڑی میں بھلا تمہارا کیسے گزارا ہوگا، تو میں نے بھی تمہاری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے کہ تھوڑے دن بعد تم خود ہی واپس آ جاؤ گی، لیکن تم نے صبر اور شکر سے اس بوڑھے فقیر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتارے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ امید بھی ختم ہوتی نظر آئی کہ اب تم کبھی واپس لوٹ کر ہمارے پاس محل آؤ گی۔ اس لیے ہم نے جادو ٹونوں کا سہارا لیا، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا جادو پلٹ آیا اور میں ایک جانور کی شکل میں آ گیا۔ شہزادی بولی، آپ نے بہت چاہا کہ میری ان سے شادی نہ ہو اور آپ نے کوشش بھی بہت کی، لیکن یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ بے شک یہ 80 سال کے ہیں لیکن بیوی کی عزت کرنے والے ہیں، اور بہترین شوہر وہی ہوتا ہے جو بیوی کی عزت کرتا ہے۔ مال و دولت کبھی بھی انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ جس رشتے میں عزت اور محبت ہوتی ہے وہی رشتہ دنیا کے نزدیک بھی، انسان کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں جو کچھ بھی مانگتی ہوں اللہ سے مانگتی ہوں اور مجھے فوراً مل جاتا ہے، تو میں کیوں دنیا سے امید رکھوں اور کیوں کسی غیر مسلم سے شادی کرتی؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ بوڑھا فقیر ایک نوجوان کی شکل میں آ گیا۔ شہزادی نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، سبحان اللہ، تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان بولا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بادشاہ بھی یہ سب کچھ بہت حیران ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا کہ اللہ کی ناشکری اور اللہ کے فیصلے کے خلاف جانے کی وجہ سے اسے کیا مصیبت اٹھانا پڑی تھی اور اس پر کیا قیامت ٹوٹ گئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی نے صبر و شکر سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ہر حال میں خوش رہی تھی، جس کی بنا پر اسے ایک نہایت ہی حسین و جمیل شوہر مل گیا۔ نوجوان پھر سے بولا کہ شہزادی، یہ سب کچھ تمہارے صبر و شکر اور یقین کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو محل سے لے کر باہر آیا۔ اس کی بیوی جنگل کے راستے جا رہی تھی تو وہ نوجوان بولا کہ نہیں، اب ہماری یہ منزل نہیں ہے، میں تمہیں اپنی سلطنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جہاں کی تم ملکہ بن کر رہو گی۔ یہ سب کچھ تو تمہارا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہو گئی ہو، تو اب ہم اپنی ریاست میں چلیں گے جہاں کا میں شہزادہ ہوں اور تم ملکہ بن کر رہو گی۔